कांग्रेस पार्टी नाराज शुरुआत से नजर आ रही थी। कई कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने G20 डिनर अटेंड नहीं किया और वजह दी गई। किसी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने इनवाइट नहीं किया है, किसी ने कहा कि हमारी फ्लाइट को इजाजत नहीं है, क्लियरेंस नहीं मिला है। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बावजूद जो कांग्रेस के इंडिया एलाय हैं, जैसे कि एम के स्टालिन डीएमके के, ममता बनर्जी टीएमसी की, नीतीश कुमार जेडीयू के, और साथ ही साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पहुंचे डिनर अटेंड करने के लिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से नाराजगी जताने के बावजूद द बीजेपी ऑन इट्स पार्ट आल्सो डिनाइड बोथ रीजन साइटेड बाय एब्सेंस बाय द कांग्रेस लीडर्स। निश्चित तौर पर यह देश के लिए सौभाग्य का विषय है, गौरव का भी विषय है। इस समय केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस महत्वपूर्ण क्षण में, महत्वपूर्ण मेजबानी के समय विपक्षी दलों को भी इसमें शामिल किया जाए। लेकिन यह दुर्भाग्यजनक है कि अपनी आदत के अनुसार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से विपक्ष की उपेक्षा की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, जो इसमें राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाया जाना था, उसमें नहीं बुलाया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेसी नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, अशोक गहलोत जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, सभी को इस बैठक पे आमंत्रित किया गया है। दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस पार्टी ने जैसे अपने नेताओं को हिदायत दे दी हो कि बहाने बनाकर वो बैठक से दूर हो जाएं, बैठक में सम्मिलित ना हो, और वहीं दूसरी तरफ इस बात का रोना गाना भी कर रही है कि विपक्ष के नेताओं को G20 की बैठक में बुलाया नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतने में नहीं मानी। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश लगातार शुरुआत से ही कभी G20 पर, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। अब क्लाइमेट चेंज को लेकर प्रधानमंत्री ने और सभी धर्मों को लेकर, डाइवर्सिटी को लेकर जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया, उस पर जयराम रमेश ने कहा कि ये दोगलापन है, ये हिपोक्रेसी है। ऑन द अदर हैंड, हिज ओन पार्टी colleague Shashi Tharoor congratulated the Indian government for the successful conduct of the G20 summit. Shashi Tharoor in fact said that one should give credit where the credit is due. The BJP has now hit back at Congress saying that the criticism is nothing but compulsive contrarianism. क्या G20 पे राजनीति की जा सकती है? क्या इस पे इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा बनाया जा सकता है? G20 के जीरो पे कमल का फूल बनाया हुआ है। वेन्यू के अंदर जो पानी जहां पे दिखाया गया है, वहां पे आर्टिफिशियल कमल के फूल, बीजेपी के निशान तैरते नजर आ रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि G20 को भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री ने इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बना दिया है। Every standards, G20 is a success. The world is acknowledging it. India has seen what a success it is. But then certain opposition parties have an agenda of negativity. They don't see anything positive. They will only build a narrative based on criticizing and trying to find fault unnecessarily to run down even a success that India and Indians are celebrating. Well, we have Sabyasachi joining us in the broadcast with more details. Sabyasachi, राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले इनविटेशन को लेकर के राजनीति हुई, उसके बाद हमने देखा कि बारिश को लेकर राजनीति हो रही है। अब जयराम रमेश जो हैं प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही आवाजें आ रही हैं, शशि थरूर जैसे नेताओं की, जो कह रहे हैं कि सक्सेसफुल रहा आयोजन और क्रेडिट दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, कांग्रेस के तरफ से लगातार G20 को लेके जो पॉलिटिसाइज करने की जो कोशिश है वो लगातार सामने आ रही है। हमने सिर्फ जयराम रमेश नहीं, तमाम कांग्रेस नेता को देखा कि G20 को लेके वो राजनीतिकरण खेलने की कोशिश कर रहे थे। और कल जब जो बाइडेन वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे G20 को लेके, उन्होंने इम्पोर्टेंस की बात की, ह्यूमन राइट्स और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, और फ्री स्पीच की भी बात की। उसको लेके जयराम रमेश ने एक ट्वीट करते हुए बाइडेन और मोदी के ऊपर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी साहब ने बाइडेन को ये कहा है कि ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ना करने दूंगा, एंड इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भी ये भी सवाल खड़ा किया गया है कि जो विपक्ष के जो चीफ मिनिस्टर्स गए थे प्रेसिडेंशियल डिनर में, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं उनका जो आरोप है। Sabyasachi, thank you for getting us those details, and the